हेलो पावर बीआई एंथुसियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लोग हायरार्की के अंदर आरएलएस कैसे करते हैं। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है क्योंकि आजकल मोस्टली जो हमारे पास डेटा होता है वो एक हायरार्की के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को हम लोग मैच करते हुए हम सीखेंगे कि हम आरएलएस कैसे करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो में चलते हैं। तो हम फटाफट पावर बीआई ओपन कर लेते हैं। अब मैंने कुछ सैम्पल डेटा क्रिएट किया है इसके लिए। सपोज हमारे पास दो टेबल हैं, एक हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, एक सेल्स टेबल है। बेसिकली दिस डेटा इज ओनली मेड टू मेक यू गाइज अवेयर अबाउट लाइक कि आरएलएस हम लोग हायरार्की के अंदर कैसे करते हैं। आपका एक्चुअल डेटा जो होता है वो डिफर कर सकता है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखना कि हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम लोग कोई ऐसा कुछ नहीं करने वाले कि जो आपको ना समझ में आए। मैं सिंपली दो चीज़ों का यूज़ करूंगा जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे, दो डैक्स फंक्शन, और हम लोग ऑल गुड टू गो हो जाएंगे कि हम लोग ये आरएलएस कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखा दूं, एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ईमेल। तो बेसिकली ये एम्प्लॉय आईडी के और मैनेजर आईडी जो है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग डायमेंशंस होने वाले हैं। ये हमारा डायमेंशन टेबल है, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि अगर ये सेकंड एम्प्लॉय है उसका मैनेजर कौन है, वन, क्योंकि यहाँ पर इसकी आईडी लिखी हुई है वन। इसी तरीके से आप लोग बाकी भी देख सकते हैं। और सेल्स टेबल के अंदर कुछ नहीं है, हमारे पास एक प्राइमरी की है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय टी एक प्राइमरी की थी, एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की थी, वैसे ही सेल्स में हमारे पास सेल्स आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, अमाउंट, प्रोडक्ट एंड डेटाबेस। रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये हमारा कनेक्टेड है एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आरएलएस करने से पहले, आरएलएस हमेशा हम लोग डायमेंशन टेबल के ऊपर करते हैं। डायमेंशन टेबल के ऊपर इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू फिल्टर होगी वही फैक्ट टेबल को फिल्टर करेगी, राइट। डायमेंशन टेबल को के ऊपर ही आरएलएस की जाता है। सेल्स टेबल मतलब फैक्ट टेबल या सेल्स टेबल, अगर मैं इस सिनेरियो के लिए बोलूँ तो फैक्ट टेबल जो होता है उसके ऊपर अगर हम आरएलएस करते हैं, पहली बात तो रेकमेंडेड नहीं होता है, हमेशा आरएलएस हमें डायमेंशन टेबल के ऊपर ही करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन आया कि हम लोग फैक्ट टेबल के ऊपर भी कर सकते हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत स्लो होने वाला है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो नेट पे उसका बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि हम फैक्ट टेबल के ऊपर क्यों नहीं करते, हम अपना अभी के लिए फोकस रखते हैं कि हम लोग हायरार्की के अंदर आरएलएस कैसे करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसमें क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ। अभी मैं ऐसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा एम्प्लॉय आईडी ये है, मैनेजर आईडी ये है, कि किस एम्प्लॉय का कौन मैनेजर है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक कॉलम क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं दो डैक्स फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, उसमें से सबसे पहला होने वाला है पाथ। मैं सिंपली पाथ डैक्स फंक्शन का यूज़ करूँगा। पाथ डैक्स फंक्शन के अंदर अगर आप आर्ग्यूमेंट पे जाएँ तो सबसे पहले आईडी कॉलम को बोलता है, उसके बाद पेरेंट कॉलम। आईडी कॉलम मीन्स इसमें हमारे केस में क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय आईडी, राइट, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के बाद पेरेंट कॉलम नेम हो गया हमारा, पेरेंट कॉलम मीन्स मैनेजर आईडी, राइट। अभी आप इसका जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई। ये हमारे पास टेक्स्ट कॉलम क्रिएट हुआ है। आप देख रहे होंगे बीच में एक सेपरेशन है वन और टू के बीच में। बेसिकली इसको रीड कैसे करते हैं, इसको राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं। राइट टू लेफ्ट कैसे रीड करेंगे, अगर मैं सेकंड रो की बात करूं तो सेकंड जो है उसका मैनेजर है फर्स्ट। लेकिन अगर मैं फोर्थ एम्प्लॉय आईडी के कोरस्पॉन्डिंग देखूं, वहां पर क्या है, वन, फिर सेपरेशन टू, देन सेपरेशन, देन फोर। तो इसका क्या मतलब है कि फोर का मैनेजर टू है, टू का मैनेजर वन है। तो बेसिकली पाथ फंक्शन से हमें ये पता चल गया कि कौन किसको रिपोर्ट करता है। इसी में मैं आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए इसमें मैं आपको वीडियो के एंड में एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप इसमें नाम कैसे गेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये देखते हैं कि पाथ हमने क्रिएट कर लिया, अब आरएलएस कैसे करेंगे, राइट। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, हमारे पास एक डैक्स फंक्शन से हमने हायरार्की फाइंड आउट कर ली कि कौन किसको रिपोर्ट करता है हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, मॉडलिंग के अंदर जाएंगे, मैनेज रोल्स के अंदर जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला हम लोग सिक्योरिटी हमेशा एम्प्लॉय टेबल के ऊपर लगाते हैं, तो हम एम्प्लॉय टेबल को सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं दे देता हूँ यूज़र एक्सेस। मैंने ये दे दिया, एंटर किया, और इसमें स्विच टू डैक्स एडिटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लुकअप वैल्यू फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। मैं दो डैक्स फंक्शन का बोला था, मैं अभी भी उसी बात पे रिजिड हूँ, लेकिन मैं नेस्टिंग करने वाला हूँ। अब वो नेस्टिंग करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। पाथ पाथ फंक्शन क्या दे रहा था, पाथ फंक्शन ने हमें एक टेक्स्ट कॉलम रिटर्न किया है जिसके अंदर क्या है, हमारी आईडीज़ हैं,
राइट, आईडीज है हमारे पास। अब मैं लुकअप वैल्यू फंक्शन का यूज कैसे करूंगा कि क्योंकि मुझे डायनेमिक आरएलएस करना है। डायनेमिक आरएलएस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ईमेल आईडी का यूज करना पड़ेगा कि जो भी यूजर लॉगिन करे उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ ना कुछ उसी के अराउंड कुछ करना पड़ेगा। तो मैं उसी को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू मेरा रिजल्टेंट कॉलम नेम क्या हो गया, मेरा रिजल्टेंट कॉलम नेम हो गया मेरा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी बेसिकली मैं वो एम्प्लॉय जो भी यूजर लॉगिन करेगा, मैं पहले लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी के बाद सेकेंड आर्ग्यूमेंट में यूज करूंगा ईमेल आईडी, राइट, ईमेल आईडी। और तीसरी स्टेटमेंट क्या करूंगा, क्योंकि मुझे डायनेमिकली देखना है कि कौन सा यूजर आ रहा है, तो मैं यूजर प्रिंसिपल नेम का यूज करूंगा। बेसिकली यूजर प्रिंसिपल नेम डैक्स फंक्शन क्या इंश्योर करता है कि कौन सा यूजर लॉग इन हुआ है। मैं ये भी आपको अभी इन एक्शन दिखा देता हूँ अलग से, यूजर प्रिंसिपल नेम की एग्जैक्टली ये क्या करता है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग ये हो गया। अब मैं इसको अगर ब्रेक डाउन करूँ तो ये क्या होगा, जो भी यूजर लॉग इन करेगा, सपोज मैंने लॉग इन करा, मेरी ईमेल आईडी ये एम्प्लॉय टेबल के अंदर ढूंढेगा। अगर मेरी आईडी एम्प्लॉय टेबल के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसकी आईडी रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये हो गई एक चीज। अब मुझे इसको पाथ, जो मैंने जस्ट पाथ कॉलम क्रिएट किया था, बेसिकली पाथ डैक्स फंक्शन के थ्रू जो कॉलम क्रिएट किया था उसका कैसे यूज करूंगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, पाथ कंटेन डैक्स फंक्शन लूंगा। सिंपली यहाँ पर मैं पाथ, जो मैंने पाथ लिया था, कोमा, आइटम्स के अंदर मैं यही रहने देने वाला हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको एंटर करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब ये मेरा रोल क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे, इसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं एक टेबल लेता हूँ, टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और यहाँ के लिए मैं अमाउंट ले लेता हूँ और इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज मैं 25 कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी थोड़ा सा ठीक हो जाए। और ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक ईमेल आईडी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसके लिए देखना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसके लिए किया, मैंने इसको कॉपी किया, इसको टेस्ट किया, सॉरी, व्यू रोल में गए, अदर यूज़र, यूज़र एक्सेस, और मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी कॉपी करी और ओके किया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही रिजल्ट आ रहा है, एक ही रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मेरा ये यूज़र है, जो मेरा ये यूज़र है, ये एक ये एम्प्लॉय आईडी 4 के कोरस्पॉन्डिंग जो यूज़र है ये मेरा एक ही है, ठीक है। अगर अगर मैं इसमें सपोज ये लूँ, सीईओ लूँ, ठीक है। सीईओ के पास सारा एक्सेस है, इट्स बेटर इफ आई टेक दिस, ठीक है। कॉपी, व्यू, अदर यूजर एक्सेस, पेस्ट एंड ओके, ठीक है। अभी अभी देखिए, अब मैंने जब ये वाली ईमेल आईडी डाली, तो जब मैंने मैनेजर की ईमेल आईडी डाली तो उसको उसको उसके नीचे वाले का भी डेटा दिख रहा है, तो इसमें ये कैच है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं कैच क्या है। अगर सीईओ लॉगिन करेगा तो उसको जो जो उसके अंडर फॉल करते होंगे हायरार्की के अंदर, उसको उन सबका डेटा दिखेगा, ठीक है। सेम वाइज वही होता है, पाथ फंक्शन के थ्रू मैंने सबसे पहले कॉलम क्रिएट किया, उस कॉलम का यूज करके मैंने सबसे पहले लुकअप वैल्यू के थ्रू देखा कि कौन सा यूजर ने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद उसकी ईमेल आईडी ढूंढी एम्प्लॉय टेबल के अंदर, अगर उसकी एम्प्लॉय आईडी मैच करती है, इतना हिस्सा मेरा हो रहा है, सिर्फ इतना हिस्सा मेरा हो रहा था सिंपली मेरा लुकअप वैल्यू के थ्रू, और पाथ कंटेन के अंदर मैंने सिंपली इसी पाथ कॉलम को पास कर दिया। तो ये होता है, ठीक है। अगर बहुत से लोगों को नहीं पता होगा तो ये हमारा यहाँ तक था कि हम हायरार्की के अंदर आरएलएस कैसे करते हैं। ये डायनामिक होने वाला है आपके एक्चुअल डेटा पे, इट विल वर्क द सेम वे इट इज वर्किंग हियर, राइट। अब मैंने जैसे कि बोला कि यूजर प्रिंसिपल नेम कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो वो कैसे काम करता है। सपोज मैं एक मेजर क्रिएट करता हूँ, सिंपली कुछ नहीं करने वाला मैं, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ यूज़र, ठीक है। और सिंपली मैं यूज़र प्रिंसिपल नेम का यूज़ करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, और इसका जो रिज़ल्ट होता है इसको मैं कार्ड में ले लेता हूँ। तो अभी के लिए क्योंकि मेरा पर्सनल आईडी से लॉगिन है तो इसलिए ये दिख रहा है, जो भी यूज़र लॉगिन करता है उसके जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा यूज़र प्रिंसिपल नेम, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर मैंने यहाँ पे आपको लेवल वाइज नाम दिखाने हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स क्रिएट करता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस, ठीक है। जिसका जिसका मैं लिख देता हूँ नाम टॉप वन। टॉप वन से मतलब ये समझ लीजिए जो सबसे ऊपर है, ठीक है। टॉप
कैट लिख लेता हूँ, टॉप कैटेगरी। ठीक है, टॉप कैटेगरी के अंदर क्या होगा, टॉप कैटेगरी के अंदर बेसिकली मैं लिख लेता हूँ पाथ आइटम। ठीक है, पाथ आइटम क्या होगा, पाथ आइटम के अंदर सबसे पहले मैंने पास कर दिया यही एम्प्लॉय पाथ। ठीक है, अब पोजीशन मुझे सबसे टॉप हायरार्की जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, 1 और कॉमा इंटीजर, क्योंकि मुझे इंटीजर चाहिए। अब इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे वो मिल गया कि भाई मुझे एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो भी मेरा पाथ है उसमें जो सबसे ऊपर है, सबसे टॉप कैटेगरी है, वो मुझे दे दे। लेकिन अब ये ढूंढेगा कैसे, अब इसको ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से लुकअप वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। लुकअप वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मुझे नाम चाहिए, तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय के नाम लिए। ठीक है, कोमा। अब मैं किस बेसिस पे करूंगा, क्योंकि पाथ कंटेंट के अंदर क्या है, मैं आईडी गेट कर रहा हूँ। आईडी कौन सी गेट कर रहा हूँ, जो सबसे टॉप हायरार्की के, तो मैं सिंपली एम्प्लॉय आईडी लेता हूँ, कोमा लेता हूँ, और कोमा के बाद मेरे सर्च वैल्यू के अंदर मैं सिंपली यही रहने देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए ये मेरी सबसे टॉप कैटेगरी आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और कॉलम क्रिएट करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसको थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, टॉप कैट 2 कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, न्यू कॉलम करता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दी। ये थोड़ा सा मैनुअल वर्क है, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। अब फोर्थ कुछ है नहीं। अब मुझे कैसे पता चला कि फोर्थ कैटेगरी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पाथ कॉलम को फोकस करें तो इसमें क्या है, सेपरेशन कितना है, 1, फिर सेपरेशन 2, देन सेपरेशन 4। तो मतलब 3 हायरार्की है। 3 हायरार्की कैसे हैं, अगर मैं एक स्लाइसर लूँ, ठीक है, स्लाइसर के अंदर टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3। ठीक है, अब देखिए सीईओ के अंदर ये मेरे फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर आरएलएस दोबारा से लगाता हूँ, ठीक है, अब सपोज मैं मैनेजर रोल वाले की एक आईडी कॉपी करता हूँ, मैनेजर ए की। मैनेजर ए के अंदर 1 है। ठीक है, मैनेजर 2, क्योंकि 2 इसका भी मैनेजर है, इसका भी मैनेजर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली व्यू रोल पे जाता हूँ, अदर यूजर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अभी देखना, ये आ गया मैनेजर ए। मैनेजर ए के अंदर 2 एग्जीक्यूटिव हैं, तो वैसे भी यहाँ पे भी दिख रहा है ये मैनेजर ए है, मैनेजर ए के अंदर 2 एग्जीक्यूटिव है। तो इस तरीके से आप आरएलएस का यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने 3 कॉलम क्रिएट करे हैं, टॉप कैट 1 2 3, ये रिक्वायर्ड नहीं है आरएलएस के लिए, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। आई होप आपको ये डायनामिक आरएलएस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हायरार्की के अंदर हम लोग डायनामिक आरएलएस कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जो पावर बीआई सीख रहे हैं अभी या एक एक्सपीरियंसड हैं। ये हर किसी के नॉलेज में ऐड ऑन करेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और स्टे ट्यून टू द चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।